इमेजिन कीजिए आप एटीएम गए, 5,000 रुपये निकालने के लिए, मशीन से स्लिप आया, रिसिट आया कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए 5,000 रुपये, लेकिन आपके हाथ में कैश तो आया ही नहीं। तो इस मोमेंट में शौक तो लगता है ना। तो ऐसे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस सिचुएशन में, लोग क्या करना है घबरा जाते हैं, क्या टेंशन हो जाता है कि अब क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा। फर्स्ट में पहले रीज़न समझेंगे, कारण समझेंगे ऐसा क्यों होता है, फिर आरबीआई रूल्स क्या कहता है, इस पे क्या कहता है, लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो में शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप रियल बैंकिंग के प्रॉब्लम सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो, जहाँ पे मिलते हैं आपको बैंकिंग के टिप्स, बैंकिंग के हैक्स और बैंकिंग की जितनी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन मिलते हैं जो कि आपको बैंक कभी नहीं बताता है। तो मिलता हूँ आपसे वहीं पे। सबसे पहले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है, आपके साथ सिर्फ ऐसा नहीं होता है, ये हर साल लाखों कस्टमर के साथ ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी इस सिचुएशन में फेस किया है। कभी लग रहा था, उस समय लग रहा था कि पैसा तो गया अब, लेकिन पैसा सेफ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीज़न समझेंगे। तो पहला रीज़न है कि जब आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो तो मशीन से पैसा निकालते हो तो वो पैसा जाम हो जाता है उसमें, पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है नेटवर्क एरर या ट्रांजैक्शन टाइम आउट। ट्रांजैक्शन टाइम आउट का होता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जो भी मतलब ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन का टाइम आउट होता है, टाइम होता है 2 से 3 मिनट, ठीक है। अगर टाइम हो गया, एक्सीड हो गया तो वो टाइम आउट हो जाएगा, तो पैसा वो फंस जाता है। तो इसी वजह से मशीन से जो स्लिप हुआ है वो जनरेट तो हो जाती है, पैसा तो अकाउंट से कट जाता है, लेकिन वो जो है आपके हाथ में हैंड ओवर नहीं होती है कैश। तो यही 2 रीज़न है। आरबीआई का रूल इस पर क्या कहता है अब समझेंगे। आरबीआई ने क्लियर रूल बनाया है, अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया, एटीएम से पैसा नहीं निकला, फंस गया, तो 5 वर्किंग डेज मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसे रिफंड हो जाने चाहिए। अगर बैंक डिले करे तो बैंक आपको हर दिन 100 रुपये देगा जब तक आपकी इशू रिजॉल्व नहीं हो जाती। लेकिन फिर भी आपके पैसे तो फंसे हुए हैं ना। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अब क्या करना है। आप अपने पहले बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करो, रजिस्टर करो कंप्लेन रेज करो, लेकिन याद रखना कंप्लेन नंबर ले लेना ताकि आप ट्रैक कर सको उसको। हो सके आप अपने ब्रांच विजिट करो, एक रिटर्न कंप्लेंट भी दे सकते हो, रिटर्न कंप्लेंट दो और उसमें एसएमएस या फिर मिनी स्टेटमेंट जो आता है एटीएम से जो आप निकालते हो उसको आप अटैच कर सकते हो एज ए प्रूफ। अगर फिर भी आपके बैंक ने इग्नोर किया तो आपके पास एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, टूल है आरबीआई ओम्बड्समैन का। अगर बैंक आपको 30 दिनों के अंदर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हो, आरबीआई ओम्बड्समैन के पोर्टल पर जाकर के कंप्लेन रेज कर सकते हो। ये जो बेसिकली क्या होता है, ये कस्टमर के फेवर में ही होता है डायरेक्टली, इसलिए ये एक पावरफुल टूल माना जाता है। तो अगर आपके साथ फिर कभी ऐसा हुआ कि एटीएम गए, अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला, फंस गया, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं। मैंने आपको जो स्टेप्स बताया है उनको फॉलो करो, पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करो, जहाँ पे मिलते हैं आपको डेली टिप्स, बैंकिंग के हैक्स और जितने भी रियल प्रॉब्लम के रियल सोल्यूशन आपको मिलते हैं जो कि आपको बैंक कभी नहीं बताता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट बैंकिंग टिप्स के साथ, और तब तक के लिए स्मार्ट बैंकिंग कीजिए।